हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल केम मास्टर। स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। हमारी क्लास 11th केमिस्ट्री का फोर्थ चैप्टर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर योर बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू, फॉर योर नीट पॉइंट ऑफ व्यू एंड फॉर जेई पॉइंट ऑफ व्यू। तो इस चैप्टर का नेम क्या है? केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज केमिकल बॉन्डिंग? अब सबसे पहले हमारा जो माइंड में आता है कि बॉन्ड क्या होता है। अब बॉन्ड क्या चीज है? इट इज अ फोर्स। बॉन्ड क्या है? इस तरह से हम बनाते हैं ना। अब बॉन्ड क्या है? ये एक ऐसा फोर्स है जो दो एटम्स को आपस में ज्वाइन करता है। एक फोर्स ही है ना, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो दोनों इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर खींचती है। तो ये है हमारा बॉन्ड। अब बॉन्ड बनता क्यों है? अब हर चीज आपको पता है, यूनिवर्स में स्टेबिलिटी चाहती है। कोई भी चीज एक दूसरे के साथ कंबाइन क्यों होना चाहती है? क्योंकि वो अनस्टेबल है। इट मीन्स द कॉज ऑफ केमिकल बॉन्डिंग इज द टू गेट द स्टेबल कॉन्फिगरेशन। पहले तो बॉन्ड क्या है? ये एक फोर्स है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आप इसको बोल सकते हो। कॉज क्या है हमारी बॉन्डिंग का? इट इज ड्यू टू एक्वायर स्टेबल कॉन्फिगरेशन। स्टेबल कॉन्फिगरेशन का मतलब क्या हो गया? इनर्ट गैस कॉन्फिगरेशन। अब इनर्ट गैस कॉन्फिगरेशन का मतलब क्या है? दैट इज टू एक्वायर 8 इलेक्ट्रॉन्स। 8 इलेक्ट्रॉन्स, कितने? 8 इन द आउटर मोस्ट शेल। इस चीज को हम क्या बोलते हैं? ऑक्टेट। इस चीज को हम क्या बोलते हैं? ऑक्टेट। दैट इज, अगर किसी एलिमेंट का ऑक्टेट कंप्लीट है, उसको हम बोलते हैं इसकी स्टेबल कॉन्फिगरेशन है। तो हमारी जो नोबल पीरियोडिक टेबल में नोबल गैसेस हैं, दे आर स्टेबल। इनर्ट उनको इसीलिए इनर्ट बोलते हैं क्योंकि जिसका ऑक्टेट कंप्लीट है, जिसके आउटर शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, उसको तो बॉन्डिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो स्टेबल है, इसलिए वो इनर्ट है, वो रिएक्ट नहीं करती है। तो ये बेसिक चीज थी कि बॉन्ड क्या होता है। ये फोर्स है। कॉज क्या है बॉन्डिंग का? क्योंकि हर चीज यूनिवर्स में स्टेबिलिटी चाहती है, तो हर कोई चाहता है कि उसके आउटर शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो, और इस चीज को हम क्या बोलते हैं? ऑक्टेट। और इसी से हमारा जो एक रूल अराइज हुआ, व्हाट इज ऑक्टेट रूल? ऑक्टेट रूल क्या कहता है? द टेंडेंसी टू एक्वायर द स्टेबल नोबल गैस कॉन्फिगरेशन इन द आउटरमोस्ट शेल, दैट इज सेड टू बी द ऑक्टेट रूल। तो आई होप यहां से आपको ऑक्टेट रूल क्लियर हो गया है। अब ऑक्टेट रूल हमें क्या कहता है कि सिर्फ जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको माइंड में रखनी है। ओनली वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट इन द केमिकल कॉम्बिनेशन। जो इनर इलेक्ट्रॉन्स हैं वो पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, दे डू नॉट पार्टिसिपेट। इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या है? हमारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को हम, ये मैं आपको बाद में बताती हूँ। चलिए पहले हम बात करते हैं ऑक्टेट रूल की। ऑक्टेट रूल मींस द टेंडेंसी टू एक्वायर द 8 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटरमोस्ट शेल, दिस इज द डेफिनेशन। अब ऑक्टेट रूल कहता है कि सिर्फ वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वो केमिकल कॉम्बिनेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। अब ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंगली अगर किसी आउटर शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, तो वो स्टेबल है, बाकी नहीं है। इसका तो यही मतलब हुआ ना। लेकिन हमारे पास ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है जिसमें आउटर शेल में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है, बट फिर भी वो स्टेबल है। सो नाउ वी विल स्टडी द एक्सेप्शंस। एक्सेप्शंस टू द ऑक्टेट रूल, ये आपको पूछा जाता है। फर्स्ट एग्जाम्पल हम ले रहे हैं हाइड्रोजन। हाइड्रोजन, अब हाइड्रोजन से ज्यादा स्टेबल चीज है, हमारा एटमॉस्फेयर भरा पड़ा है हाइड्रोजन से। तो हाइड्रोजन के पास है 1 इलेक्ट्रॉन, दूसरे हाइड्रोजन के पास भी 1 इलेक्ट्रॉन है, तो ये बन गया हमारा H2। तो इसके पास अब अगर आप H2 बनाते हो, तो H और H में एक बॉन्ड मींस 2 इलेक्ट्रॉन। तो हाइड्रोजन का तो K, इसके अगर शेल में लिखते हो तो K में कितने हैं? 2 इलेक्ट्रॉन। अब K का जो आउटर मोस्ट एक ही शेल है, तो इसके अंदर तो 2 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन हाइड्रोजन तो वेरी स्टेबल कंपाउंड है, इसको आप अनस्टेबल नहीं बोल सकते हो। तो फर्स्ट एक्सेप्शन क्लियर हो गया। सेकेंड हम एग्जाम्पल ले रहे हैं, लाइक मेरे पास है BeH2। अब हम इसका बनाते हैं। अब क्योंकि इसने बोला कि सिर्फ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4 है। अगर आप इसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखते हो Kl 2 और 2, वैलेंस इलेक्ट्रॉन मेरे 2 है, तो मैंने बेरिलियम के आसपास 2 डॉट्स लगा दी हैं। ठीक है, दीज डॉट्स रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रॉन्स। और ये भी हमें किस साइंटिस्ट ने दिया था? ल्यूइस ने दिया था कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को डॉट्स के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद मेरे पास 2 हाइड्रोजन है, हर हाइड्रोजन के पास एक एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ एक बॉन्ड बना, यहाँ एक बॉन्ड बना। हाइड्रोजन के पास तो 2 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं मैक्सिमम, ठीक है, उसके शेल में तो होते ही 2 है, तो हाइड्रोजन तो हो गया स्टेबल। अगर आप बेरिलियम की बात करते हो, 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड, 1 बॉन्ड मींस 2 इलेक्ट्रॉन, 2 बॉन्ड मींस 4 इलेक्ट्रॉन। अब बेरिलियम के पास सिर्फ 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, बट बेरिलियम इज स्टेबल। ये हमारा BeH4 जो है H2, ये एक बहुत स्टेबल कंपाउंड है, एग्जिस्ट करता है। 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है बेरिलियम के पास, सेंट्रल मेटल के पास 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है, बट फिर भी ये स्टेबल कंपाउंड है, होगी ये एक्सेप्शन। थर्ड हम एग्जांपल ले रहे हैं, लाइक मेरे पास है PCl5।
फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, फास्फोरस का एटॉमिक नंबर 15, अगर आप कॉन्फ़िगरेशन लिखते हो इट इज 2 at 5, तो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स अगर आप लिखते हो तो ये 5 हमने डॉट्स बना दी, 5 हमने इसके Cl एडजस्ट करने हैं, हमने यहाँ 5 Cl भी बना दिए, Cl के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 होते हैं, ठीक है, इस तरह से बॉन्डिंग होगी सभी Cl के साथ। तो अब देखिए Cl की तो जैसे मैंने एक का आपको बना के दिखा दिया, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7, 8। क्लोरीन का तो ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, 8 हो गए, लेकिन फास्फोरस के आसपास देखिए कितने बॉन्ड्स हैं, फास्फोरस हैज 5 बॉन्ड्स, 5 बॉन्ड्स का मतलब 10 इलेक्ट्रॉन्स। अब यहाँ पर 8 से ज्यादा हो गए हैं, एक्सपेंडेड ऑक्टेट हो गया, ऑक्टेट के लिए तो 8 चाहिए लेकिन इसके पास 10 है, बट स्टिल इट इज अ वेरी वेरी स्टेबल कंपाउंड। इसी तरह से आप एग्जांपल दे सकते हो SF6 का आप बना के देखिए, उसमें भी एक्सपेंडेड ऑक्टेट है बट ये स्टिल एग्जिस्ट करते हैं। देन मैं एक एग्जांपल ले रही हूँ ऑड इलेक्ट्रॉन्स, कभी ऑड इलेक्ट्रॉन देखे हैं, बॉन्ड में बॉन्ड का मतलब 2 इवन नंबर होना चाहिए। लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ NO, नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रोजन 7 वैलेंस 7 एटॉमिक नंबर, अगर इसकी आप कॉन्फ़िगरेशन लिखते हो इट इज 2, 5, ठीक है, KL में कितने आ गए 5, हम 5 इलेक्ट्रॉन्स को इस तरह से मैंने बना दिया। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, इसकी आप लिखते हो तो 2, 6, ऑक्सीजन के 6 हो गए, अब मैंने ऑक्सीजन के 6 इलेक्ट्रॉन्स को इस तरह से बना दिया, तो यहां बन गया बॉन्ड। अब आप चेक करिए ऑक्सीजन के पास तो 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, 4, 5, 6, 7, 8, लेकिन नाइट्रोजन के पास देखिए आप 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, नाइट्रोजन के पास इसके जो आउटर मोस्ट शेल है उसमें 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, बट स्टिल हमारा NO जो है एक वेरी वेरी स्टेबल कंपाउंड है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि नाइट जो हमारा ऑक्टेट रूल है इसमें बहुत सारे ड्रॉबैक्स हैं, क्लियर, वो ठीक है कि आउटर शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो तो हमारा एटम स्टेबल हो जाता है, बट हमारे पास सो मेनी एग्जांपल्स हैं जिसमें 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है फिर भी हमारे जो है कंपाउंड बहुत ज्यादा स्टेबल है और एग्जिस्ट करते हैं। देन जो हमारा ऑक्टेट रूल है ये हमें शेप्स के बारे में नहीं बताता है, ये हमें ज्योमेट्रीज के बारे में नहीं बताता है, ये हमें स्टेबिलिटी के बारे में नहीं बताता है, तो इस तरह से ऑल दीज आर द एक्सेप्शंस टू द ऑक्टेट रूल। तो ये हमारा ऑक्टेट रूल है, ये हमारा बेसिक जरूर है केमिकल कॉम्बिनेशन का, इसने हमें केमिकल कॉम्बिनेशन का बताया है लेकिन हमें इसने शेप्स नहीं बताई, स्टेबिलिटी नहीं बताई, और ये इतने सारे हमारे पास एक्सेप्शंस हैं जिनका हमारे पास कोई आंसर नहीं है बिकॉज दे आर वेरी वेरी स्टेबल कंपाउंड। तो ये था हमारा ऑक्टेट रूल। नेक्स्ट हमने जितने भी इलेक्ट्रॉन्स को लुईस ने हमें क्या बताया कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं और वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को हम डॉट्स के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसीलिए आपका एक टॉपिक है लुईस डॉट स्ट्रक्चर, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको किसी का भी कंपाउंड का लुईस डॉट स्ट्रक्चर लिखना आ सकता है। तो वेरी सिंपल, सिर्फ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को आपने डॉट्स के थ्रू रिप्रेजेंट करना है, लुईस इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, लाइक ऑक्सीजन, ऑक्सीजन 8 आपको आ जाएगा, राइट द लुईस डॉट स्ट्रक्चर ऑफ ऑक्सीजन, आपका एटॉमिक नंबर पता होने चाहिए, ये मैंने आपकी पहली सबसे पहले जब मैंने शुरू करी थी ये +1 की सीरीज मैंने आपको पहले दिन बोला था आपको 1 से 30 तक के एटॉमिक नंबर हर हाल में पता होने चाहिए। आपने इसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखी है, ये आ गई 2, 6, तब ऑक्सीजन के 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को आप किस तरह से रिप्रेजेंट करोगे, लाइक दिस, क्लियर, वेरी सिंपल। फास्फोरस 15 एटॉमिक नंबर, इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखते हो 2, 8, 5, 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को आप कैसे लिखोगे, लाइक दिस, क्लियर। ये तो थे हमारे सिंगल एलिमेंट्स। तो अगर आपके पास कॉम्बिनेशन में एलिमेंट्स आ जाते हैं, लाइक मेरे पास है लुईस डॉट स्ट्रक्चर ऑफ CO, कार्बन मोनोऑक्साइड, इसका आप कैसे लिखोगे, कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है 8, इसकी आप कॉन्फ़िगरेशन लिखते हो 2, 4, इसकी क्या आती है 2, 6, इट मींस मुझे कार्बन के 4 ऑक्सीजन के 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन बनाने हैं, तो सबसे पहले हम कार्बन के 4 बनाएंगे, उसके बाद हम ऑक्सीजन के 6 बनाएंगे, तो इस तरह से ये क्या होगी हमारी लुईस डॉट स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। देन वी कैन ड्रॉ, आपको इसमें कैटायन और एनायनिक स्पीशीज के भी आ सकते हैं, लाइक आपके पास है Mg2 पॉजिटिव। अब मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना है 12 है लेकिन 2 पॉजिटिव है, ठीक है, 2 पॉजिटिव का मतलब कितने रह गए इलेक्ट्रॉन्स, 10 इलेक्ट्रॉन्स, एटॉमिक नंबर 12 था, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन 12 रहेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसमें कितने हो गए 10, ठीक है।
अब जो इलेक्ट्रॉन्स है वो कहां से निकलते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन में। चलिए सबसे पहले आपने क्या करना है, 12 एटॉमिक नंबर है, आपने इसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है। ये आ गया आपकी 2s2। अब जब Mg2 पॉजिटिव बना तो इसके ये 2 इलेक्ट्रॉन्स निकल गए। अब इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने हैं, 8 इलेक्ट्रॉन। तो हम Mg के 8 इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट करेंगे, लेकिन साथ में हम +2 भी लिखेंगे, बिकॉज अदरवाइज तो मैग्नीशियम के वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, बट वो 2 निकल चुके हैं। 2 निकले के बाद इसके वैलेंस शेल में कितने रह गए, 8। इसी तरह से हम कोई और एग्जांपल ले सकते हैं। ये हमारा कैटाइनिक स्पीशीज थी, आप किसी भी एनाइनिक स्पीशीज का एग्जांपल लेकर भी आप एक्सप्लेन कर सकते हो। ठीक है, ल्यूइस डॉट स्ट्रक्चर किसी का भी आ सकता है। लेट वी टेक अनदर एग्जांपल। हमारे पास है C2H2, इसका ल्यूइस डॉट स्ट्रक्चर आपने बनाना है। अब कार्बन एटॉमिक नंबर 6, कॉन्फ़िगरेशन लिखी 2 4 आ गई, हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन है और हर हाइड्रोजन के पास एक ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। चलिए लिखते हैं हम कार्बन के 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन मुझे बनाने हैं, और हर कार्बन के आसपास 2 हाइड्रोजन है तो हम सिमेट्रिकली बनाएंगे। ठीक है, 2 मेरे पास कार्बन है और दोनों कार्बन को एक एक हाइड्रोजन मिला है। सबसे पहले आपने इस तरह से लिखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। C2 है और H भी 2 है, इट मीन हर कार्बन को एक हाइड्रोजन मिला है। कार्बन के बस वैलेंस, अब हाइड्रोजन का पहले तो मैं एक एक बना देती हूँ, बहुत सिंपल। अब दूसरी तरह से आप देखिए, कार्बन के पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, लेकिन हमारा मॉलिक्यूल स्टेबल होना चाहिए, ये भी चीज आपने ध्यान में रखनी है। अब यहाँ पर मैं कार्बन के 3 बना दिए इस तरह से, तो आप देखोगे ये बॉन्डिंग हो गई। ठीक है, आपने बॉन्डिंग नहीं करनी है, बॉन्डिंग तो मैं आपको सिर्फ ऐसे बनाकर दिखा रही हूँ कि किस तरह से आपने अरेंज करना है। नेक्स्ट आपका आता है C2H6, ल्यूइस डॉट स्ट्रक्चर ऑफ C2H6। 2 कार्बन है, हर कार्बन को 3 हाइड्रोजन मिले हैं, तो हम इस तरह से बना लेंगे। सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूशन करनी आनी चाहिए आपको। हर हाइड्रोजन के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है, आपने बना दिया। हर हाइड्रोजन के ऊपर एक एक डॉट लगा दो। कार्बन के पास 4 होते हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4। सो दिस इज द लीस्ट डॉट स्ट्रक्चर ऑफ C2H6। तो आपने लीस्ट डॉट स्ट्रक्चर में बॉन्ड नहीं बनाने, उसको इस तरह से आपने दिखाना होता है। और आप किसका एग्जांपल ले सकते हो लीस्ट डॉट स्ट्रक्चर में, आप ले सकते हो BCl3, लाइक मेरे पास है BCl3। बोरॉन का एटॉमिक नंबर है 5, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 7। इसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखते हो तो 2 3, इसकी आप लिखते हो तो 2 8 7। इट मींस मुझे बोरॉन के 3 और क्लोरीन के 7 बनाने हैं। तो चलिए सबसे पहले इसको हम यहाँ बनाते हैं। बोरॉन के 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन इस तरह से आपने एडजस्ट कर दिए। क्लोरीन 7, 3 क्लोरीन है, पहले आप इनको आप इस तरह से लिखिए और इनके 7 बनाइए, बना दिए। हर क्लोरीन के आप 7 बना दो। So this is the least dot structure of BCl3। तो इस तरह से आप और भी काफी सारे आप ट्राई कर सकते हो। सो आप ट्राई करना, आपका ये प्रैक्टिस क्वेश्चन है। ड्रॉ द लीस्ट डॉट स्ट्रक्चर फॉर लीस्ट डॉट स्ट्रक्चर। किस किस का आप ट्राई करोगे, SiCl4, NO3 नेगेटिव, CO3 2 नेगेटिव, and then C2H4 and then BH3, B2H6 भी आप बना सकते हो, ये ट्राई करिए। So this is all about your Lewis dot structure and the octet rule with its exceptions. So in next video we will study about the bonding. Bonding में हम क्या स्टडी करेंगे, ionic bond formation and covalent bond formation। ठीक है, so these 3 types bondings आपके सिलेबस में है, covalent, ionic and coordinate bond। So next में हम bonding स्टडी करेंगे। So this is a very important chapter for you. Watch this video, like, share, subscribe करना बिल्कुल नहीं भूलना है। I am uploading the videos of class 11 on every Monday and Wednesday at 7 PM। तो आप इनको जरूर देखिए, बिकॉज ये आपके नोट्स हैं, इनको देख के आप नोट्स बनाते जाइए। आपके हर NCERT के टॉपिक को इसमें आपका कवर किया है। So watch this video and like, share, subscribe also. Thank you.